मेरे प्यारे बच्चों, आज हमें देखना है ऐसी चीज़ें जो वास्तव में हमारी आंखों के सामने कई बार निकल गई, हमारे दिमाग ने कई बार सोचा लेकिन कभी गौर नहीं करते हैं। तो देखिएगा, जैसे रीड, प्ले, रन, कम, गो। ठीक है, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। रीड को कई बार पढ़ा होगा, प्ले को भी कई बार पढ़ा होगा, रन को भी कई बार पढ़ा होगा, कम को भी कई बार पढ़ा होगा, गो को भी हजारों बार पढ़ा होगा। ठीक है, तो क्या आप जानते हो रीड मीन्स पढ़ना? मैं आपसे पूछूं रीड मीन्स क्या होता है, आप कहोगे पढ़ना। मैं कहूँगा प्ले मीन्स क्या होता है, आप बोलोगे खेलना। मैं कहूँगा रन मीन्स क्या होता है, आप बोलोगे दौड़ना। मैं कहूँगा कम मीन्स क्या होगा, आप बोलोगे आना। मैं बोलूँगा गो मीन्स क्या होता है, आप बोलोगे जाना। बोलोगे कि नहीं बोलोगे? बिल्कुल बोलोगे। और ऐसा सुना है, हमने भी सुना है, तुमने भी सुना है, हर कोई ऐसा सुनता है भैया। मैं लेकिन बेटा एक गलत सुना है, एक गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। रीड मीन्स पढ़ना, प्ले मीन्स खेलना, रन मीन्स दौड़ना, कम मीन्स आना, गो मीन्स जाना, बिल्कुल गलत है, एब्सोल्युटली गलत है। अभी तक हम लोग गलत पढ़ते रहे हैं। तो आप कहेंगे सर सर क्या, सर सही क्या है? सही तो बता रहा हूँ, मैं सही बता रहा हूँ। रीड मीन्स होता है पढ़िए, क्या होता है? पढ़िए। प्ले मीन्स होता है खेलिए, क्या होता है? खेलिए या खेलो। रन मीन्स होता है दौड़ो या दौड़िए। कम मीन्स होता है आओ या आइए। गो मीन्स होता है जाओ या जाइए। ये होता है बेटा, बिल्कुल होता है। क्यों क्यों होता है बताऊंगा। तो फिर दौड़ना, पढ़ना, खेलना, आना, ये क्यों नहीं होता है? यही तमाम चीज़ों को हमें देखना है, यही तमाम चीज़ें हम देखेंगे और नोट करेंगे कि ऐसा होता है या नहीं होता। देखिएगा, मैं आपको बताऊं, थोड़ा इसको मैं साफ करूंगा। ठीक है, तो साफ करने के बाद, क्योंकि मैं इसको आपको समझा रहा हूँ क्यों नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए, आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा कि किसी क्रिया यानी वर्ब, किसी वर्ब यानी कोई भी क्रिया हो, किसी क्रिया के अंत में, किसी क्रिया के अंत में नानी ने हो, क्या हो? नानी ने हो। आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, नानी ने हो, पढ़ा है ना कई बार। हर क्रिया, ऐसी कोई क्रिया नहीं होती है बेटा जिसके पीछे ना हो, चाहे खेलना, कूदना, पढ़ना, लिखना, उठना, बैठना, दौड़ना, जाना, आना, सोना, समझना, पढ़ना, देखना, इधर कुछ भी ऐसी कोई वर्ब नहीं है बेटा जिसके पीछे ना हो। जब सबके पीछे ना है तो ना को जानते हो क्या बोलते हैं? ना को बोलते हैं इन्फिनेटिव। क्या बोलते हैं? इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव बोलते हैं इसको। इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है? नानी ने। और अंग्रेजी में बोले तो क्रिया के आगे टू लगा दो। क्रिया के आगे क्या लगा दो? टू। इन्फिनेटिव जीरेंड भी होता है, जीरेंड भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। और पार्टिसिपल भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव, जीरेंड। और क्रिया की पीछे हिंदी में नानी नहीं आ जाए, वो होता है बेटा इन्फिनेटिव। क्या होता है? इन्फिनेटिव होता है। जैसे मैंने बोला खेलना, खेलना, खेलना क्या होता है? खेलना यानी कि टू प्ले। क्या होता है? टू प्ले। टू प्ले मीन्स होता है खेलना। क्यों? क्योंकि इसके पीछे क्या आया है? ना। इसके पीछे क्या आया है? ना। और जब किसी क्रिया के पीछे ना आ जाए तो हम लगाएंगे टू। उसके आगे क्या लगाएंगे? टू प्ले। टू प्ले यानी कि खेलना। ठीक है, टू प्ले यानी कि खेलना। आया समझ में? और कोई दिक्कत हो तो बताएं। ठीक है, और जैसे आपने देखा होगा पढ़ना। पढ़ना क्या होता है? पढ़ना का मतलब होता है रीड। रीड का मतलब होता है पढ़िए। टू रीड क्या होता है? टू रीड। टू रीड मीन्स होता है पढ़ना। टू रीड मीन्स क्या होता है? पढ़ना। ऐसे ही तब आप देखें, आप कहेंगे सर मैं आपकी बात क्यों मानूं? मैंने कब कहा आप मेरी बात माने? कहा क्या? प्रमाण दूं, सर्टिफिकेट दूं, समझ जाओगे ना? हाँ, तब तो आप लोगों को विश्वास हो जाएगा कि सही कर रहा हूं। जैसे कि देखिएगा, जैसे मैं एक हिंदी में वाक्य लिख रहा हूं, मैं पढ़ना, मैं पढ़ना चाहता हूं। समझिएगा, मैं पढ़ना चाहता हूं। तो देखिएगा यहाँ पर मैं की अंग्रेजी आई, चाहता हूं वांट, आई वांट, यहाँ तक देखिएगा। अब क्या बचा? पढ़ना। तो यहाँ क्या लिख दोगे? आई वांट रीड। सही है क्या सेंटेंस? नहीं है। आपको बेटा जोड़ना पड़ेगा टू। आई वांट टू रीड, आई वांट टू रीड। तो यानी कि समझ में आया, किसी क्रिया के अंत में नानी नहीं आ जाए तब वहां पर क्या लगाएंगे? उसकी आगे क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे। क्या लगाएंगे? टू। जैसे, ठीक है, वह मेला, वह मेला देखने
जा रहा है, वह मेला देखने जा रहा है। अब समझिएगा, ही इज गोइंग, यहाँ तक तो देखो सही रहा। अब का देखने, तो अब बताइए टू सी लगाओगे, टू सी, क्यों? क्योंकि पीछे क्या आया, ने, और जब नहानी ने आ जाए बेटा तो इन्फिनेटिव बन जाता है, यानी कि वहाँ पर टू सी लगेगा। क्या लगेगा? टू सी द फेयर, टू सी द फेयर। देखो मैंने आपको बता भी दिया, समझा भी दिया है। तो यहाँ पर यानी कि अगर आपसे कभी भी कोई पूछे कि पढ़ना क्या होता है, आप कहिए टू रीड। खेलना क्या होता है, आप कहिए टू प्ले। दौड़ना क्या होता है, आप कहिए टू रन। देखना क्या होता है, टू सी। देखना, देखने, देखनी क्या होता है, टू सी। समझ में आया ना? समझ में आया? बहुत बढ़िया। तो इसी तरीके जो चैप्टर हैं, अन्य चैप्टर हैं, ठीक है, हम उनको आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, ठीक है। तो यानी कि जैसे हम इसमें थोड़ा सा और देख लें, और एग्जाम्पल देख लें, कैसे क्या होता है। क्या है ये? सारा खेल वर्ब का है, सारा खेल बेटा वर्ब का होता है, याद रखिएगा, ठीक है। इन्हीं चीज़ों को तो सीखना है। जैसे कुछ वाक्य ऐसे आ जाते हैं, सेंटेंस भी आपने ऐसे देखे होंगे, जैसे उसे, या कुछ लिखें उसे जाना है, उसे जाना है। अब समझे बेटा, उसे की अंग्रेजी आप लिखेंगे ही, और है की अंग्रेजी आप क्या लिखेंगे, इज। ही इज क्या लिखेंगे, ही इज। जाना की अंग्रेजी क्या लिख दोगे, टू गो। ही इज टू गो, उसे जाना है। ही इज टू गो, उसे जाना है। और यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, अध्यापक कहते हैं इस टू का प्रयोग, आर टू का प्रयोग, एम टू का प्रयोग बना डालो, बनाते रहो, सीखते रहो, पढ़ते रहो। अरे भैया, कभी कभी तो इस समय ऐसा आ जाएगा कि व्यक्ति कहेंगे गो का प्रयोग। किसका प्रयोग? गो का प्रयोग भी कह देंगे। जैसे मुझे जीना है, मुझे जीना है, मुझे जीना है, तो आई एम टू अलाइव, मुझे जीना है, ठीक है। जैसे कोई सेंटेंस आ जाए, जैसे तुम्हें सोना है, तुम्हें सोना है, तुम्हें सोना है। सोना क्या है, टू स्लीप। यू आर टू स्लीप। ऐसे हजारों सेंटेंस बोल सकते हैं आप। यू आर टू स्लीप, सोना ना आया ना, तो यहाँ पर देखो टू स्लीप लगा। क्या लगा, टू स्लीप। तो याद रखिएगा, स्लीप मीन्स सोना होता, स्लीप मीन्स सोना नहीं होता है। स्लीप मीन्स होता है सोइए, और टू स्लीप मीन्स होता है सोना। ये आपको समझ में आया होगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो हम बहुत जल्द देखेंगे। धन्यवाद।